हाय एवरीवन, माय नेम इज भव्य तनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CU/CET के बारे में मेनली। तो मेरे पास जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो लोग बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एंट्रेंसेस के लिए, अपने IP मैट के लिए, जिप मैट के लिए। एंड एक जो नई चीज़ बहुत उभर के आ रही है वो है CU/CET। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, CU/CET होता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने चेक नहीं करी तो चेक कर लेना। एंड इस वीडियो में मैंने दोबारा CU/CET की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे CU/CET के बारे में, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजन है इसको लेके कि भैया ये होना है कि नहीं होना है, एंड अगर हुआ तो इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, कितनी करनी है, राइट। तो उसके बारे में हम सारी बात करेंगे आज। तो CU/CET पहले मैं आपको बता दूं, ये पहले भी होता था एंड अब भी होगा, लेकिन इसमें चेंजेस क्या कर दिए गए हैं कि अब इसकी जो वर्थ है वो बहुत बढ़ जाएगी अगर होता है इस बार से, क्योंकि CU/CET में अब बोला जा रहा है कि आपको जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए ये एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंड आपकी जो जैसे JNU हो गई, आपकी DU हो गई, एंड आपकी BHU हो गई यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन सब के अंदर आपको एडमिशन चाहिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपको CU/CET में बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अब इससे डर क्या फैला हुआ है मेन, वो ये है कि एंट्रेंस की पढ़ाई आप लोगों को पता है और मुझे भी पता है कि बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू योर 12th की पढ़ाई। अब आपने पूरे साल तो करी अपनी 12वीं की पढ़ाई, एंड अब आपसे एकदम से कहा जा रहा है कि अब आपको एक महीने प्रिपेयर करना है एंड यू हैव टू गिव CU/CET। एंड इसके बेस पे आपको सबसे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे इन द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो लोगों में, बच्चों में बहुत ज्यादा इसमें गुस्सा भी है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हमें पहले से नहीं बताया गया कि CU/CET होने वाला है एंड एकदम से हमें कहा जा रहा है कि CU/CET होगा, इसके लिए पढ़ लो। ठीक है, पहली बात तो कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं आया है कि CU/CET आपको कंफर्म होने वाला है इस बार की नहीं। अब ऑनेस्ट ओपिनियन मेरी एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, CU/CET इस साल प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? कोरोना वायरस के केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जो कर्व है वो इतनी डाउन चली गई थी, लेकिन अब वापस से इतनी ऊपर चली गई है। ठीक है, एंड इस पॉइंट पे कोई भी एग्जाम लेने का मतलब नहीं है। एंड आपके 12th के मार्क्स कोई मजाक नहीं होते हैं। ठीक है, 12th के आपके जो एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन इसलिए किया गया है ताकि आपकी जो हेल्थ है वो सेफ रहे, लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया गया अभी भी। ठीक है, 12th के एग्जाम बहुत मैटर करते हैं क्योंकि 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको अपने कॉलेज मिलते हैं। तो 12th के एग्जाम आपके अभी नहीं तो बाद में होंगे तो सही। कैसे होंगे, कब होंगे, उसके बारे में अभी कोई पक्की चीज हमारे पास नहीं आई है, लेकिन CU/CET कंडक्ट करवाने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है बिफोर आपकी क्लास 12th के एग्जाम हो नहीं जाते। ठीक है, एंड अगर मान लो एक बार को CU/CET कंडक्ट होता भी है तो गवर्नमेंट किसी हाल में ये नहीं बोल सकती है कि आपके क्लास 12th के जो मार्क्स मैटर करेंगे ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे CU/CET या एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ते हैं, उनको मेन अपना क्लास 12th की पढ़ाई होती है, तो वो क्लास 12th के लिए पढ़ते हैं। एंड पूरी इंडिया जो पेपर दे रही है, पूरी इंडिया में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, किसी एक पेपर के बेसिस पे उनको जज करना पड़ेगा हर स्टूडेंट को। तो आपके क्लास 12th के मार्क्स तो हमेशा मैटर करेंगे। एंड CU/CET में साफ साफ बोला गया है कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे BHU, DU, इनके पास ऑप्शन है, इनके पास इस साल मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन रहेगा कि वो आपके 12th के मार्क्स देख सकती हैं। एंड अगर CU/CET हुआ तो CU/CET के मार्क्स भी वो कंसिडरेशन में ले सकते हैं, लेकिन CU/CET हुआ तब, नहीं हुआ। देखो यार, मेन आपका क्लास 12th के मार्क्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, CU/CET हो ना हो वो डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन रहती है, केसेस आपके कम होते हैं कि नहीं होते हैं। अब करना क्या है, देखो यार, आपके पास अच्छा खासा टाइम है पूरे मई मंथ का। ठीक है, अप्रैल खत्म हो गया, मई स्टार्ट हो गया है। मई के अंदर आपके पास 30 मई तक, ठीक है, पूरा एक महीना है आपके पास। एंड आपके पास अभी कुछ करने को नहीं है क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स की डेट है वो भी अभी नहीं आई है। एंड जब भी आएगी वो आपको ऐसा नहीं होगा कि बोल देंगे कल पेपर देने आ जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वो आपको टाइम देंगे तो आप अपनी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रिपरेशन बोर्ड्स की कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड्स को आप थोड़ा सा भी साइड में रख सकते हैं। ठीक है, साथ में भी आपको इस मेन महीने, पूरे मई के महीने आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है अपने एंट्रेंसेस के लिए। अब मैं यहाँ पे डिवाइड करना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में। एक वो स्टूडेंट्स जो कि किसी एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे थे, जैसे एंट्रेंसेस कौन कौन से होते हैं आपके IPMAT हो गया, ठीक है, JIPMAT हो गया, या फिर आपकी और कोई यूनिवर्सिटीज के जो आपने भर रखे हैं टेस्ट, आपके नरसिंह हो गया, क्राइस्ट हो गया, या सिम्बाइसिस हो गया। ठीक है, कई लोगों ने ये भरे होंगे। इसके अलावा और भी कुछ होंगे, एक होंगे JEE वाले, ठीक है, उसके अलावा एक होंगे जो आपका प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर नथिंग इन द सेंस, उनके दिमाग में होगा कि हमें बस 12th देनी है अपनी और हमें कोई एंट्रेंसेस नहीं देने हैं, हमें जो भी मेरिट बेसिस मिलेगा
उस पर हम चले जाएंगे कॉलेज में। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाली कैटेगरी में हैं तो आपके लिए मेरी सजेशन ये रहेगी कि अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो इस वक्त। देखो यार, जो ये वाले बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, आपका क्वांट हो गया, आपका वर्बल हो गया, ये वाले क्वेश्चंस इन बच्चों ने कहीं ना कहीं करना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इपमैट में सेम सिलेबस है, जिपमैट में भी आपकी हर एंट्रेंस में ये 3 चीजें पूछी जाती ही हैं। एंड अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देन आप एक थोड़ी डिसएडवांटेज में हो सकते हैं, क्योंकि 12th तो आपकी होंगी, 12th के मार्क्स कैसे ना कैसे करके आपको मिलेंगे ही, भरी वो आपका कैसे भी निकाले, लेकिन आपके 12th के मार्क्स मिलेंगे आपको, एंड उस वजह से आपको कॉलेज भी मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस CUCT भी कंडक्ट होता है तो ऐसा नहीं 12th के मार्क्स की वैल्यू चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर CUCT कंडक्ट होता है देन ये वाले जो बच्चे हैं ये फिर भी CUCT को काफी हद तक पेपर दे आएंगे, क्योंकि सेम सिलेबस आना है। इसके अंदर 2 पार्ट में आना है आपका CUCT आपका पार्ट A आएगा एंड पार्ट B आएगा, सुनने में आ रहा है। पार्ट B में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो आपको ग्रेजुएशन करनी है उसके, जैसे अगर आपको फिलॉसफी करनी है या हिस्ट्री करनी है तो उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। एंड पार्ट A में आपका एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा जिसके अंदर आपके नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और वर्बल आएगी। तो जो ये वाले बच्चे हैं जो इपमैट के लिए पढ़ रहे हैं, जिपमैट के लिए कर रहे हैं, सिपाही के लिए कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं CUCT कर लेंगे, ये वाला पार्ट तो वो प्रॉपर्ली कर लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस वक्त में, तो मुझे ये लगता है कि फॉर अ सेफर साइड आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपना एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट है, वर्बल एबिलिटी है। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, मैं डेली बेस पे बनाता हूँ, मतलब हर 2-3 दिन में एक वीडियो आ जाती है पढ़ाई के ऊपर, जो भी मैं चैप्टर कवर करता हूँ आप चेक करेंगे तो मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, नंबर सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, डाइस। तो ये वाली वीडियो देखते रहिए और YouTube चैनल से वीडियो देखिए। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक 250 क्वेश्चंस का बैंक बनाया हुआ है, जिसके अंदर 500 क्वेश्चंस का बैंक है, जिसके अंदर आपके 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड ये 500 क्वेश्चंस के अंदर आपके क्वांट के भी हैं, लॉजिकल के भी हैं, वर्बल के भी हैं। एंड इसका जो मैंने प्राइस रखा हुआ है वो 250 है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं इसको। जिनको नहीं पता है वो लोग, मैंने अभी एक वेबसाइट स्टार्ट करी है अपनी, जिसके थ्रू आपको थोड़ा इजी रहेगा। एंड वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप 250 रुपीज अपने पे करके ये वाला ले सकते हैं। आप जब उस पे वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाय नाउ का ऑप्शन है, वहां पे उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है एंड बैंक डिटेल्स है वहां पे, पेटीएम नंबर भी है, सब कुछ है। आपको बस पेमेंट करनी है 250 की एंड अपना जो पेमेंट प्रूफ है वो अपलोड कर देना है गूगल फॉर्म के ऊपर। एंड विद इन 24 आवर्स आपको जो क्वेश्चन बैंक है वो मिल जाएगा अपनी ईमेल के ऊपर। एंड इस क्वेश्चन बैंक के अंदर 500 केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अभी क्या करना है, देन आप बिल्कुल ये 500 क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए भी 500 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कर ली है एंड उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं उनके लिए भी केवल 500 क्वेश्चन ही है। मैंने क्वेश्चन का नंबर नहीं बढ़ाया है, मुझे आपको 1000 क्वेश्चन देके कुछ फायदा नहीं मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपको समझ में आए एंड आपके काम के हों। एंड ये 500 क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे इन योर CUCT प्रिपरेशन एंड आपकी जिपमैट, इपमैट या कोई भी आपका एंट्रेंस और हो उसकी आपकी प्रिपरेशन में आपको पूरी हेल्प करेंगे। एंड यू विल नॉट रिग्रेट दीस 250 रुपीज एट ऑल, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, मेरे पास बहुत सारे DMs आते हैं एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे कमेंट्स भी इतने अच्छे थे उसमें काफी सारे कि भैया आपने काफी बढ़िया काम किया है जो हमारे लिए क्वेश्चंस कंपाइल कर दिए हैं। एंड ये क्वेश्चंस मैंने खुद से कंपाइल करे हैं। हर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडपिक्ड है एंड उसका आंसर भी है इसके अंदर, डिटेल्ड आंसर है, ताकि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप खुद भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि ज्यादा टेंशन मत लो CUCT की। हाँ, प्रिपेयर आपको करना है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए फॉर वन ऑफ द एंट्रेंसेस। अगर आप कुछ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे देन आई वुड सजेस्ट कि आप CUCT के लिए प्रिपेयर कर लो, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया देन आपके हाथ से कुछ चला जाए। एंड ये 500 क्वेश्चंस आप बाय कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां जाके आप बाय कर सकते हो। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। एंड बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार CUCT की। अगर CUCT होता भी है तो गवर्नमेंट किसी हाल में ये नहीं बोल सकती है कि हम पूरी वेटेज CUCT को ही दे रहे हैं। आपके 12th के मार्क्स हमेशा मैटर करेंगे। CUCT में बोला गया साफ साफ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके 12th के मार्क्स की वेटेज हटा दी जाए। अगर परसेंटेज में आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, सपोज DU है, एंड आज से 5 साल बाद मैं मानता हूँ कि CUCT पूरा चालू हो भी गया तो भी 12th की 50% एंड CUCT की 50% ऐसा कुछ रहेगा वेटेज। तो आपके 12th के मार्क्स की वेटेज कभी भी गायब नहीं होने वाली, इसलिए 12th की पढ़ाई तो आपको करनी ही है। एंड
मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप एंट्रेंस प्रिपेयर नहीं कर रहे हो देन आपके लिए थोड़ी सी टेंशन हो सकती है कि अगर बाई चांस यूसीटी हो गया देन आपको दिक्कत होगी। इसलिए इस महीने अपनी एंट्रेंस की तैयारी जोरों शोर से करने स्टार्ट कर दो एंड बिल्कुल भी पीछे मत रहना। इन सब के लिए आपको जो तैयारी करनी है मैंने बताई दी है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी चैप्टर्स कवर करवा दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको लगा कि मैंने बेकार में आपको डराया नहीं है एंड आपको सही चीज बताई है, देन प्लीज लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।